अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए और हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज इसी खूबसूरत और रेनी डे के साथ हम करते हैं अपने नए व्लॉग का आगाज़। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत और अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चाइनीज़ राइस विद मंचूरियन और हॉट एंड सोर सूप। और इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि आज हमारे घर में आना है छोटे डॉन ने, तो बस उसी डॉन के आने की वजह से काफ़ी हो रही थी तैयारियां, लेकिन ऐसी तैयारियों ने हमें ऐसा थका दिया कि लग पता गया। लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का, जब छोटा डॉन आता है उसको देख के सारी थकावट सब कुछ वैसे ही दूर हो जाता है। तो ये जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे बन रहा था नाश्ते में शामी और साथ साथ स्लाइस और साथ साथ चाय। तो सबसे पहले ये नाश्ता पापा को सर्व करेंगे क्योंकि बाबा ने जाना था सामान वगैरह लेने। किचन का काफ़ी सामान था जो इस वक्त ख़त्म हुआ था। तो सबसे पहले फिर पापा को ब्रेकफास्ट दे के फिर उनको भेजना था। तो जैसे ही बाबा को भेजा, लेकिन उनको आने में काफ़ी टाइम लग गया, तो उस वजह से भी हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। तो उसके साथ साथ ही वो आए राउंड अबाउट 2:30 के करीब। तो उसके साथ साथ ही हमने किचन में जल्दी से जल्दी चीज़ें समेटी, यानी सारी वेजिटेबल्स को बाहर निकाला, फिर उनको धोना। और चाइनीज़ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेता है, वेजिटेबल्स की कटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का काफ़ी ज़्यादा हद तक काम सारा संभल गया था। तो बस इसी के साथ से जल्दी से निकाल रहे हैं हम यहाँ पे सब्जियाँ, और इनको निकाल के सबसे पहले वॉश करके रखेंगे और फिर इनके कटिंग प्रोसेस की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे बस अभी निकल रही हैं सब्जियाँ, इन सबको अभी सेपरेट करना है, लेकिन शुक्र अल्लाह का बाबा ने भी थोड़ी हेल्प करा दी थी काफ़ी। और फिर इसके बाद चिकन भी साथ आ गया था, फिर तो चिकन को भी समेटना था, तो फिर थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। और लड़कियों की ज़िंदगी में तो ये काम हमेशा ही रहते हैं, किचन में कोई चीज़ ख़त्म हो गई, कोई चीज़ आ गई, बस ऐसे ही ये काम साथ साथ रहते ही रहते हैं। तो बस इसी के साथ साथ जल्दी जल्दी से फिर ये सारा सामान समेटा, चिकन के पैकेट बना के उनको भी फ्रीज़ होने के लिए रखा। और यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स देखिए कि माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत लग रही है। इन सबको धो के और मंचूरियन का चिकन निकाल के उसको भी अच्छी तरह वॉश करके, मंचूरियन का कह रही हूँ सॉरी, चाइनीज़ राइस के लिए जो चिकन है वो मैंने निकाल के रख लिया था, पहले सेपरेट कर लिया था पैकेट बनाते हुए, और अब उसको हमने अच्छी तरह वॉश करके रख लिया है। अब इसको पानी जब गर्म हो जाएगा यानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो हम इसको ऐड कर देंगे। और ये देखें अभी पानी इतना बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं था लेकिन काफ़ी गर्म हो चुका था, तो इसको हम ऐड कर रहे हैं पानी के अंदर चिकन को। फिर इसको हम उबालेंगे जब तक कि अच्छी तरह कुक हो जाए। और साथ ही साथ जब चिकन थोड़ा सा 50% कुक हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे साथ ही के साथ मटर, ताकि वो भी अच्छी तरह बॉयल हो जाए, मटर कच्चे ना हो, क्योंकि बाबा को ये बहुत ज़्यादा होता है कि मटर बस कच्चे ना हो जिस चीज़ में भी हों। तो इसके साथ साथ ही यहाँ पे हो गई थी वेजिटेबल सारी वॉश। और अब हम इनके प्रोसेस की तरफ चलते हैं, इनके कटिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे साथ साथ बस ग्रीन टी पीनी नहीं भूलती हमें। ग्रीन टी तो मस्ट है, सुबह हो या शाम हो, कॉफ़ी और ये ग्रीन टी तो हमारे घर में मस्ट ली जाती है। तो बस अब इसी को पहले साथ साथ लेंगे, साथ साथ कटिंग करेंगे और ऐसे ही बाकी हमारे काम चलते जाएंगे। इसकी ये बस ये हमें थोड़ा रिफ़्रेश रख देती है। तो अब इसके साथ साथ हम करते हैं बाकी सब्जियों की कटिंग, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहनों ने, हमारे फादर ने भी थोड़ी बहुत मदद की हमारी, लेकिन कर लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। अभी देखने में तो आप सबको यही फील हो रहा होगा कि नहीं, कि इतना टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन नहीं, वेजिटेबल्स की कटिंग में काफ़ी टाइम लगता है। उनको धोना, अच्छी तरह धोना, फिर उनको कट करना, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसके साथ साथ ही कटिंग हो रही है यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस की। तो जैसे ही जैसे कट होते जाएंगे तो इनको साइड पे रखते जाएंगे। उसके साथ साथ ही हमारा यहाँ पे हो रहा था चिकन बॉयल। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि हमने उसके अंदर मटर भी साथ के साथ ही ऐड कर देना, ताकि जब 50% चिकन आपका बॉयल हो जाए तब आपने ऐड कर देने हैं मटर। तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंग अनियंस हमारे हो गए हैं कट, नहीं अभी थोड़े और रहते हैं भी। अभी ये भी सारे कट होंगे तो बाद में हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट्स। तो अब इसके साथ साथ यहाँ पे हो रही है कैरेट्स की कटिंग। तो अब इनको भी ब्रीक ब्रीक कट कर लेंगे, लंबाई की शक्ल में, गोल गोल नहीं डालनी है। आप सबको ही पता है कि चाइनीज़ राइस में वैसे भी जो वेजिटेबल्स डलती हैं वो थोड़ी लंबी कटी हुई ही डलती हैं। और ये सारी रेसिपीज़ जितने भी खाने बनाते हैं ये हमारी वालदा ने ही हमें सिखाए हैं, हमने किसी ने नहीं सिखाए, अपनी वालदा से ही सीखे हैं। और ये स्पेशली ये चाइनीज़ राइस की जो रेसिपी है ये मेरी मदर ने मेरे फादर से सीखी थी। मेरे फादर ने उनको बताया था कि ये ऐसे बनाने हैं।
तो बस यहाँ पे हमारा चिकन जो था वो अच्छी तरह से हो गया था बॉयल, और हमारे मटर भी हो गए थे अच्छी तरह बॉयल। तो यहाँ पे हम चिकन के जो स्टॉक है उसको हम अलहदा कर रहे हैं चाइनीज़ सूप के लिए। और ये चाइनीज़ सूप को इसमें ही यानी चिकन की सारी ग़िज़ाइयत आ गई होगी, चिकन का सारा टेस्ट आ गया होगा, मटर का सारा टेस्ट आ गया होगा। तो ये आपकी यखनी से, आपका जितनी यखनी आपके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह होंगी ना, उतना ही सूप आपका अच्छा मज़े का, बहुत मज़े का बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस यहाँ पे हो रहा था साथ साथ यखनी का स्टॉक अलहदा, और बस ये हो गया अलहदा। तो बस अब इसके बाद इसको हम रख देंगे अलहदा, क्योंकि जब सूप तो तभी बनाएंगे ना जब हमें पता होगा कि गेस्ट आने वाले हैं या क्या, तो उसके लिहाज से बनाएंगे। तब तक हम करेंगे चाइनीज़ राइस की तैयारी और साथ मंचूरियन की तैयारी। तो यहाँ पे अब हम कर लेते हैं चिकन को सेपरेट। चिकन को सेपरेट करके फिर मैंने और मेरी बहन ने मिल के इसको अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था। अभी यहाँ पे हो रहा है चिकन सारा अलहदा, और सारी शुक्र अल्लाह का सारी वेजिटेबल्स की कटिंग हो गई थी। मंचूरियन के लिए अलहदा कटिंग की थी, और यहाँ पे चाइनीज़ राइस की अलहदा कटिंग हो गई थी। तो बस जैसे जैसे चिकन को हम निकालते जाएंगे तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये रहे जी चाइनीज़ राइस और मंचूरियन के सारे इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पे अब सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने कहा एक तरह सेपरेट ज़रा दिखा दूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या इसके अंदर चाइनीज़ राइस के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। और ये वाला जो चिकन है वो हमने मंचूरियन के लिए सेपरेट करके रखा हुआ है, तो कि यानी ये मंचूरियन में डलेगा और बाकी वो जो सारा है वो डलेगा चाइनीज़ राइस के अंदर। कितना खूबसूरत लग रहा है ना वैसे माशाल्लाह। तो बस इसी के साथ साथ यहीं पे हम इसकी बड़ी शौखियाँ मार ली हैं हमने इसको कर दिखा के। अब इसके साथ साथ हम आगे अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट, यानी अपने खाने के प्रोसेस की तरफ आते हैं। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं स्प्रिंग अनियंस। जो स्प्रिंग अनियंस हमने इसमें डालने हैं ऑयल के अंदर, यानी आप चाइनीज़ राइस को बना रहे हैं ना, तो चाइनीज़ राइस में हमने पहले थोड़ा सा डाला ऑयल, और स्प्रिंग अनियंस डाल के हमने इसको 1 to 2 मिनट के लिए सौते कर लेना है ऑयल में अच्छी तरह। फिर हम इसके बाद डालेंगे इसमें आई थिंक कैरेट्स डालेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ जो स्प्रिंग अनियंस है ना, वो आपने थोड़े से डिश की डेकोरेशन के लिए या मंचूरियन की डेकोरेशन के लिए आपने ज़रूर सेपरेट करके रखने हैं, बिल्कुल थोड़े से, बस ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से, कि वो डेकोरेशन में अच्छे लगेंगे। जितनी प्रेजेंटेशन आपकी चीज़ की अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आपकी डिश अच्छी, आपकी लुक उतनी ही अच्छी लगेगी। तो बस साथ ही साथ अब हम इसमें डालने जा रहे हैं कैरेट्स, और जैसे जैसे हम वेजिटेबल्स इसमें ऐड करते जाएंगे, इसको 1 to 2 मिनट्स के लिए हर वेजिटेबल को सौते करते जाएंगे। तो जैसे अब इसमें डल गई हैं गाजरें, तो अब गाजरों को अच्छी तरह हमने 2 से 3 मिनट के लिए कर लिया था सौते। तो अब हम इसमें डालने जा रहे हैं शिमला मिर्च और बंद गोभी, जो हमने कट करके पहले ही साइड में रखी हुई थी। अब हम इसको ऐड करके इसको भी 2 to 3 या 3 to 4 मिनट्स के लिए कर लेंगे कुक। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या डालेंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, क्या डालेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने ये डाल दिया इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी, ब्रीक कट की हुई थी ये सारी कैबिज, और यहाँ पे शिमला मिर्च। तो अब हम इसको अच्छी तरह से गुड मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हो रही है जी जनाब हमारी अच्छी तरह से शिमला मिर्च और बंद गोभी और गाजर का मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स। और यकीन माने ये इतनी मज़े के चाइनीज़ राइस बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। यानी काफ़ी लोग मैंने देखा अपने चाइनीज़ राइस में ब्लैक पेपर भी ऐड करते हैं, बट मैंने यानी जब से ये खाना खाया अपनी मामा के हाथ का या मेरी बहन के हाथ का, तो हमने कभी भी ज़िंदगी में इसमें ब्लैक पेपर ऐड नहीं किया। तो ये ब्लैक पेपर के बगैर ही इतना मज़े का और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनते हैं कि कमाल, हर कोई आपकी तारीफ़ ही करेगा कि कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो बस अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें श्रेडेड चिकन जो हमने साइड पे रखा हुआ था। अब मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया था श्रेड, और अब हमने इसको ऐड करके इसको भी 3 to 4 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से इसको कर लेंगे कुक। वैसे तो चिकन अच्छी तरह बॉयल हो गया था बस, लेकिन फिर भी हमने इसको वेजिटेबल्स के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि वेजिटेबल्स को इनका आपस में अच्छी तरह से बन जाए मिक्सचर, यानी अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। तो बस जैसे ये मिक्स होंगे, हमने साथ ही जो चिकन का, जिसमें चिकन को बॉयल किया था, जो चिकन का पानी था यानी स्टॉक था, उसी पानी के अंदर आपने चावल यानी अपने राइस को कुक करना है 85 to 90% तक।
यानी आपने आपके जो चावल हैं जो आपने चाइनीज़ राइस के लिए यूज़ करने हैं वो आपने अपने चिकन स्टोक के अंदर डाल के यूज़ करने हैं। और हम जो ये चिकन स्टोक है मोस्टली ज़्यादातर जिसमें भी चिकन बॉयल होता है हम उसको वेस्ट नहीं करते। आप इसे किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रिज में 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए उसको फ्रीज़र में आराम से रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हमने इसमें डाल दिया था सॉल्ट, और अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चिकन पाउडर। तो इससे जो आपका चाइनीज़ का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है, बहुत ही ज़्यादा यमी आता है कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। बस आप जब इसको इंशाल्लाह ट्राई आउट करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई कोई रेसिपी दी है। तो इंशाल्लाह बस यहाँ पे साथ साथ हो रहे थे राइस आपके बॉयल। तो बस इनको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि राइस जो है आपके वो ज़्यादा यानी ओवर कुक ना हो जाए, बस उनको 85 to 90% तक हमने करना होता है कुक। तो इसके साथ साथ ही मैं आपको बाहर दिखाती चलूँ, जैसे जैसे मैं कुकिंग कर रही थी तो मुझे बाहर का भी हो रहा था कि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, यानी बारिश वाला दोबारा हो गया था। तो अब यहाँ पे हम इसमें हमारे जो चावल थे वो अच्छी तरह से 85 to 90% हो गए थे कुक। फिर हमने उनको किया स्टेन, और स्टेन करने के बाद हमने इसको डाल दिया है अपने वेजिटेबल्स के मटेरियल के अंदर। अब हमने इन सब को क्या करना है, अच्छी तरह से करना है मिक्स, और फिर हम इसको रख देंगे दम के लिए, वो भी तवे पे अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको दे देंगे दम तवे के ऊपर। तवे पे दम देने का ये मकसद होता है कि ये जो आपके चावल है ना, या जो भी आपकी बिरयानी है या कुछ भी आप जो तवे पे रख के देते हैं ना, तो वो फिर आपका नीचे नहीं लगता, यानी कुछ भी मटेरियल हो तो वो आपका नीचे नहीं लगेगा। तो इसलिए, और दम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तवे के ऊपर दे के। तो बस इसको फिर तवे पे दम देंगे, और फिर जो आपके जो चाइनीज़ राइस हैं वो तो फिर बस कमाल के होंगे बस इंशाल्लाह। बस यहाँ पे साथ साथ हो गए हैं ये चावल सारे मिक्स। तो बस अभी हम इनको दे के दम, तो फिर हम चलेंगे अपने मंचूरियन की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लिया था ऑयल के अंदर, बिल्कुल ज़रा सा ऑयल लेना है आपने, और उसमें हमने डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको सोते करेंगे, ज़्यादा नहीं इसको सोते करना है, बिल्कुल 1 मिनट के लिए। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, और फिर हम चिकन को और जिंजर गार्लिक की पेस्ट को आपस में अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और फिर हम इसको कुक करेंगे 4 to 5 या 5 to 6 मिनट्स के लिए अच्छी तरह, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए, यानी चिकन जो है वो आपका अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए। और आपका जो कुछ लोग कहते हैं ना कि वो चिकन अच्छी तरह गला ना हो तो फिर चिकन की स्मेल आती है, बस ये मकसद है, चिकन जितना ज़्यादा अच्छा आपका कुक होगा यानी फ्राई हुआ होगा उतना ही वो अच्छा बनेगा और आपको स्मेल भी नहीं आएगी। तो बस हम इधर कर लेंगे अब चिकन को अच्छी तरह से मिक्स। बस अब इसको 4 to 5 मिनट्स के लिए हम करेंगे मिक्स। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने ले लिए थे 7 to 8 एग्स, और उनको मैंने उनके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, यानी कुछ साल्ट, कोई ब्लैक पेपर, कुछ भी ऐड नहीं किया। बस मैंने उनको फ्राई पैन में रख के बिल्कुल बीट करके, यानी उसको बीट करके उसको आपने फ्राई पैन में डाल डाल के आराम आराम से करके, तो उसको मोटे मोटे कर लेने हैं आपने पीसेस, और साथ ही उसके बाद आपने उसको डाल देना है अपने चाइनीज़ राइस के अंदर। अच्छा, तो मैंने 4 एग्स के अंदर डाल दिया था वो ज़र्दे का कलर, फूड कलर ऐड कर लिया था, जो नॉर्मली हम ज़र्दे में यूज़ करते हैं ना, तो वो कर लिया था कि थोड़े कलरफुल लगते हैं यानी चाइनीज़ राइस के अंदर। बाकी आप पे है कि आप इसमें डालना चाहें या ना जाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके साथ साथ ही हम अब चिकन में हमने ऐड कर दिया था नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, और साथ चिली सॉस और गार्लिक सॉस। ये हम सारी चीज़ें डाल के चिकन को कर लेंगे अच्छी तरह से कुक, और इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए हम पकाएंगे अच्छी तरह, ताकि जो सारे मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से हो जाएं कुक। तो साथ ही साथ फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च, जो हमने थोड़ी क्यूब्स में करके रखी थी, ना ही छोटी छोटी क्यूब्स और ना ही इतने बड़े, बस नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स करके मैंने रख लिए थे। वो हमने फिर इस चिकन में डाल के हमने इनको भी 3 to 4 मिनट्स के लिए करना है सोते। फिर मैं आपको बताऊँगी इसके बाद क्या करना है प्रोसेस इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी हमारे चाइनीज़ राइस को लग गया था अच्छी तरह से दम। तो ये देखें माशाल्लाह, ये है इनकी फ़ाइनल लुक।
और ये बहुत ही मज़े के बने थे। हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं, यानी मेरी सिस्टर ने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने आना था, तो उनको हमारे हाथ का, यानी मेरी बहन के हाथ का ये चाइनीज़ और मंचूरियन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस उनके लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। इतना कुछ तो नहीं था मेन्यू में, बस सूप था और चाइनीज़ राइस विद मंचूरियन था। और वो वैसे भी इतना खाते भी नहीं है कि उनकी खुराक भी नहीं है। तो बस फिर उनके लिए ये चाइनीज़ राइस उनकी फरमाइश पे था कि ये बना देते हैं। और यहाँ पे हो रहे थे, मगरिब का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे देखें किस कदर में तेज़ बारिश हो रही है। बस मेहमान भी आने ही वाले थे, तो बस जैसे मुझे पता लगा कि वो पहुंचने वाले हैं, तो हमने फ़ौरन से सूप की तैयारी शुरू कर दी थी। तो जो चिकन स्टॉक पड़ा हुआ था, तो हमने फ़ौरन से उसको फ्लेम पे करके, जैसे ही आपका वो जो यखनी है अच्छी तरह से बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, तो आपने उसके अंदर डाल देना है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और साथ ही उसमें जो कैरेट्स थी, एक कैरेट मैंने ली थी, उसको अच्छी तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया था, ब्रीक ब्रीक कर लेना, फिर उसको करके वो भी इसमें ऐड कर दी थी। और इसमें 2 एग्स मैंने ऐड किए थे, और साथ ही साथ हमने इसमें ऐड किया था कॉर्नफ्लोर और वाटर का मिक्सचर, जो आपके ये इस मटेरियल को यानी थिक कर देता है। अब देखें सूप के हॉट एंड सोर सूप की फाइनल लुक। बस मैं तो ये वीडियो बना बना के इन बेचारों की पागल हुई जा रही थी, इतना मज़ा आ रहा था ये वीडियो बनाने का मुझे। बस ये सारी टेबल की सारी डेकोरेशन, ये सारी प्रेजेंटेशन मैंने खुद की। और ये रहा सूप के साथ क्रैकर्स, ये तो बिल्कुल भी भूलने वाली चीज़ ही नहीं है, ये तो मस्ट होते हैं। बाबा तो इसके बगैर सूप लेते ही नहीं है। हमारे घर में इस सूप के क्रैकर के साथ ज़रूर लिया जाता है। और ये देखे जनाब हमारे चाइनीज़ राइस और मंचूरियन की बिल्कुल ही फाइनल लुक। और यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझसे हो गई है स्किप मंचूरियन की थिक करते हुए की वीडियो। तो उसको थिक करने के लिए आपने उसमें डालना था पानी, और वही कॉर्नफ्लोर और वाटर का मिक्सचर, और केचप तो मस्ट है, वो तो डालनी है आपने, 1/2 कप या 1 कप, छोटा स्मॉल कप जो होता है वो वाला, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं, तो उसके मुताबिक आपने उसमें ऐड करनी है। और फिर आपका वो मंचूरियन भी इंशाल्लाह रेडी होगा। बस उसके ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए हमने डाल दिए थे सेसमी सीड्स और थोड़े से स्प्रिंग अनियंस। और यहाँ पे जो सूप था, मैं सबसे पहले पापा को देने जा रही थी, तो पापा का सबसे पहले मैं तैयार कर रही थी। और यकीन माने इतना मज़े का सूप ये रेडी हुआ था। नो डाउट मेरी बहन वैसे भी खाने बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती है। तो बस ये उसके साथ साथ ही यहाँ पे चिली सॉस, सोया सॉस, और मैंने चिली का जो मिक्सचर बना के रखा था वो मैंने सूप में ऐड कर दिया, और ये बाबा को सबसे पहले मैं दूंगी। तो इसके साथ साथ ही ये देखें, जो जनाब हमने छोटे डॉन की बात की थी, तो ये आ गया हमारा छोटा डॉन, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बस इसके आने से तो सारी थकावट दूर हो गई थी, यानी इतनी माशाल्लाह ये प्यारी है, इतनी प्यारी है। और थोड़े से 1 to 2 वीक्स के बाद आया है इसकी बर्थडे, तो अभी बहुत सी तैयारियां हैं इसकी बर्थडे में भी बाकी अभी। तो इंशाल्लाह उसका व्लॉग भी बहुत बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस छोटे डॉन ने तो कुछ खाया नहीं, बस इसने छोटे डॉन ने खाया था एक क्रैकर। तो इसके साथ साथ ये नानाबू के साथ बैठ के अपने देख रही है कार्टून, और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, जैसे जैसे कार्टून देखती है तो उसको देख के हंसती है बहुत ज़्यादा। तो माशाल्लाह जब भी ये आती है तो हम सबकी, मेरे बाबा की, सबकी थकावटें, सब हर चीज़ हम भूल जाते हैं सिर्फ इसको देख के, कि माशाल्लाह इतनी प्यारी है। बच्चे तो वैसे भी सबको बहुत ही पसंद होते हैं, जिसका बच्चा है उसको तो वो वाकई बहुत पसंद होता है। बस यहाँ पे हम इसके साथ लगे हुए थे, इसी के सारा बाद में जब खाना लगा लगू के इसके साथ बैठ के, तो हमने बस किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो बस इसके साथ साथ ही अब रेडी होने जा रही थी कॉफ़ी, वरना तो मोस्टली जो ब्रदर इन लॉ हैं वो चाय ही पसंद करते हैं। और यहाँ पे देखे छोटा डॉन अपने मामू के साथ फिर रहा है। तो बस फिर आज हमने कहा कि आज आप हमारे हाथ की तरफ कॉफ़ी ट्राई करें, तो फिर बस उनके लिए बनने जा रही थी कॉफ़ी, बहन के लिए और भाई के लिए। और बाबा जो हैं वो ग्रीन टी यानी सब्ज़ चाय लेना पसंद करेंगे, तो उनकी वो बनेगी। तो यहाँ पे कर रहे थे कॉफ़ी को अच्छी तरह से बीट, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि इस बीटर की मदद से हम करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। या भाई ने काफ़ी दफ़ा कहा कि मैं ऑर्डर कर दे, तो बाबा भी गुस्से होते हैं कि आप लोग ऑर्डर कर लो, क्यों ऐसे करते हैं। मैं कहा नहीं, जब 2 to 3 मिनट्स के अंदर जब कॉफ़ी आपकी रेडी हो जाती है तो आपको क्या ज़रूरत है लेने के लिए। और वैसे भी कॉफ़ी कौन सी हमने गर्मियों में पीनी है, ये सर्दियाँ रह कितनी गई हैं, जल्दी से गुजर जाती हैं, दिनों का पता नहीं लगता। बस ऐसे ही है। बस यहाँ पे अब हमारी कॉफ़ी होने वाली है तैयार। फिर आप देखें इनको, आज बस सारा जो थीम था वो ब्लू एंड वाइट का ही था, यानी जितनी भी क्रॉकरी आज हमने रखी है टेबल पे यानी डाइनिंग पे, वो सारी ब्लू ब्लू थी या वाइट वाइट थी। तो यहाँ पे हमारी कॉफ़ी हो गई बिल्कुल रेडी। तो बस अब इनको करेंगे, कप्स में डालेंगे
और फिर इसके बाद ही साथ अपने भाई को और अपनी बहन को दे देंगे इनको। कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। बस ये इस व्लॉग ने तो हमें अच्छा खासा थका के रख दिया था, यानी किचन में खड़े होना ही सबसे बड़ा काम था। जब आप चाइनीज़ राइस बनाते हो तो मुझे जहाँ तक लगता है तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, उसमें सब्जियों का यानी प्रोसेस जो है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है आपको। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो है हिम्मत देने वाला है, तो वक्त के साथ साथ ये सब कुछ हो जाता है। बस यहाँ पे लग गया है जी कॉफ़ी को अच्छा खासा बीटर लग गया है। तो बस अब इसको करेंगे, हम कप्स में डालेंगे। यहाँ पे जी डल रही है 2-2 चम्मच कॉफ़ी बीटर के कॉफ़ी के। तो बस फिर ये जैसे जैसे कॉफ़ी डलती जाएगी फिर बाद में हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। वो जो 3rd कप है वो बाबा का है कि वो कॉफ़ी नहीं पीते, तो उनके लिए बनेगी यहाँ पे अभी सब्ज़ चाय। तो बस ये कॉफ़ी तैयार हो गई थी बहन की और जीजू की। तो ये देखें जी फाइनल लुक ऑफ द कॉफ़ी। आई होप यू गाइज लाइक इट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पे अब तैयार हो रहा है सब्ज़ चाय बाबा की, और ये भी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो बाबा को और बहन को और भाई को दे के कॉफ़ी, तो बस इसके बाद इनके जाने का हो गया था टाइम। और यहाँ पे फिर जाते जाते देखें छोटा डॉन, ये तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देता, बस इसको आगे शीशे के आगे बिठा दो या ऐसे ऐसे मस्तियाँ करा लो कोई भी चीज़ देख के, तो ये बहुत खुश रहती है। तो यहाँ पे ही हमने इसके साथ साथ किया मेहमानों को अलविदा। तो इसके साथ साथ ही, और बारिश भी अब काफ़ी हद तक रुक चुकी थी, लेकिन जब गेस्ट आए थे तब तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो लेकिन अब शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, कि बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी। और अभी यहाँ पे व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ था, इसके बाद पूरा किचन हमने किया था साफ़। वो किचन की सफाई तो सबसे मेन काम था। और उसके बाद यहाँ पे हमें काम करते करते बज गए थे रात के 1:20 हो रहे हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। इसी के साथ लेती हूँ आप सबसे अब मैं इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। और डोंट फॉरगेट टू रिसाइट दिस दुआ ऑफ सूरह बकरा। ये रात को ज़रूर पढ़नी चाहिए, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।